हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड के इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्राम को ज़्यादातर ले रहे हैं आपका जो किसी न किसी कंपनी के टेक्निकल राउंड पूछे जाते हैं, जैसे आपका अमेजॉन हो गया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, एसेंचर, ये जितने टेक महिंद्रा, ये जितने भी आपकी कंपनीज हैं, इनका जो टेक्निकल राउंड होता है उसमें ये लोग कुछ प्रोग्राम पूछते हैं आपके। तो देखिए, इनके जो प्रोग्राम की जो क्वालिटी होती है वो ऐसे नहीं कि बहुत टफ होती है आपकी, और उसमें देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं आपके। एक तो होता है ब्रूट फोर्स लॉजिक आपका, और एक होता है कि उसको ऑप्टिमाइज, मीन्स उसमें वो कुछ क्राइटेरिया सेट कर देते हैं आपका कि इसको लीनियर टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए, या इसको आपका आपका ये ऑर्डर ऑफ एन में टाइम सॉल्व करके दिखा दीजिए आपका। तो उसमें ही कुछ बच्चे फंस जाते हैं आपका, क्योंकि अक्सर बच्चे जो ब्रूट फोर्स लॉजिक होता है उससे प्रोग्राम को सॉल्व तो कर ले जाते हैं आपके, पर उनको ऑप्टिमाइज करने का तरीका उनको नहीं आ पाता आपका। तो देखिए, मैं आपको इन सभी प्रोग्रामों में, अगर आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देखें तो अबाउट 40 प्रोग्राम, 40 प्लस प्रोग्राम उसमें ऑलरेडी हो चुके हैं आपके। उसमें मैंने आपको हर प्रोग्राम को ब्रूट फोर्स प्लस ऑप्टिमाइज दोनों लॉजिक से सॉल्व करने सिखाया है। उसी सीरीज में देखिए, आज जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ वो आपका देखिए लीड कोड का 560 क्वेश्चन है आपका। आप लीड कोड्स और हैकर रैंक्स के सारे प्रोग्राम्स को लगाया करिए, ये उनके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आपके। प्रोग्राम क्या आपका, सब एरे सम इक्वल्स टू के। देखिए, जो लास्ट मैंने आपको वीडियो बनाया था, मैंने उसमें आपको करके दिखाया था आपका आपका सब एरे सम इक्वल टू 0 आपका। अब आज उसी में एक आपका सब एरे सम इक्वल्स के आपका। मैंने आपसे कहा भी था कि अगर आपको वो प्रोग्राम ना आ रहा हो तो मुझे बताएगा। तो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर इस प्रोग्राम का वीडियो बनाकर दे दीजिए ताकि हमको एक लॉजिक समझ में आ जाए, हम उसको और प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर सके आपका। तो देखिए, आज मैं उसी को, अगर आपको इस प्रोग्राम को अगर आप देख रहे हैं तो पहले उस प्रोग्राम को जरूर देख लीजिएगा। मैं ऊपर आपको आई बटन में उस प्रोग्राम का लिंक दे दूंगा आपको, ताकि आप उस प्रोग्राम को भी, उस वीडियो को भी आप देख सकें आपका। उस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस वीडियो को समझेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग ज़्यादा समझ में आएगी आपको। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कि सब एरे सम इक्वल्स के क्या है और इसका फिर हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, इसको ब्रूट फोर्स लॉजिक और इसका ऑप्टिमाइज लॉजिक कैसे बनेगा वो जा देखिए, ध्यान से देखिए जरा। देखिए, सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन क्या देखिए आपका। क्वेश्चन देखिए सब एरे सम इक्वल्स के, ये तो ठीक है आपका। क्या क्वेश्चन है कि आप गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, मतलब एक एरे है जिससे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों हैं आपके, एंड एन इंटीजर के, और एक आपको के नाम का एक इंटीजर आपको अलग से दिया गया आपका। द टास्क इज टू रिटर्न टोटल नंबर ऑफ सब एरे। वो कौन कौन से इंडेक्सेस थे ये नहीं बताना आपको, टोटल नंबर ऑफ सब एरे बताने आपको, ऑफ साइज एटलीस्ट वन, एटलीस्ट एक साइज होना चाहिए इसका, हु सम इक्वल्स टू के, मतलब उस सब एरे का जो सम होना चाहिए वो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, के होना चाहिए आपका। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपका 1 1 1, ये 3 आपके पास नंबर है और के आपको 2 दिया गया है। तो देखिए 1 + 1, अगर आप इस सब एरे को अगर ऐड करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा आपका। मतलब 0 इंडेक्स पे और 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, अगर आप उनको सम करते हैं तो क्या है, 1 + 1 क्या आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है आपका, जो इक्वल टू के है आपका। और अगर आप इनको सम करते हैं, मीन्स अगर आपका जो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है और जो 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, अगर आप इनको भी सम करते हैं तो क्या है, 1 + 1, देखिए इसका भी आंसर देखिए 2 ही आता है देखिए आपका। तो टोटल नंबर ऑफ सब एरे कितने थे आपके पास जिनका आंसर आपका इक्वल टू क्या आ रहा है, वो थे कि देखिए 2 आपका। देखिए नीचे लिखा भी देखिए आपका 0 से लेकर 1 और 1 से लेकर 2, 1 + 1 और 1 + 1, देखिए इनका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है देखिए आपका, जो विच इज इक्वल टू के आपका। तो कितना आउटपुट आ गया आपका, 2 आ गया आपका। अब देखिए, इसी को समझाने के लिए एक मैंने देखिए नीचे प्रॉपर एग्जांपल दिया है, इसको जरा ध्यान से देखिए जरा। नीचे देखिए आपका, देखिए कुछ नंबर्स आपके देखिए 6 है, -1 है आपका, -3 है, 4 है, 12 है, और आपके के की वैल्यू देखिए 6 दी गई देखिए आप ध्यान से। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए किन किन सब एरे का सम आपका 6 आएगा, और टोटल देखिए आउटपुट नीचे लिखा भी देखिए 6 आ रहा है देखिए आपका टोटल आउटपुट। ध्यान देखिएगा, एक देखिए 6 अपने आप में देखिए इंडिविजुअल है आपका, एक तो देखिए ये हो गया आपका। तो 0 इंडेक्स में जो वैल्यू है, एक तो देखिए आपका जिसका आंसर क्या है, जिसकी वैल्यू 6 है, एक तो ये होगी देखिए आपका, ठीक है आपका। एक आप जरा देखिए इनको जरा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक जरा ध्यान देखिए जरा। देखिए 6 ये आपका हो गया 0 से लेकर 3 तक आपका, 0 से लेकर 3 तक का आपका, ठीक है। इनको जरा सम करिए जरा, 1 मिनट के लिए जरा। देखिए 6 प्लस आपका -1 प्लस आपका -3 और +4, इनका सम करिए जरा। इनका सम भी देखिए 6 ही आएगा देखिए आपका। एक तो देखिए ये हो गया देखिए आपका, ठीक है आपका। और एक जरा देखिए आप यहाँ से लेकर, अब यहाँ से लेकर जरा एक बार यहाँ देखिए जरा, एक बार जरा
नहीं, यहाँ से यहाँ तक नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ देखिए आपका, बल्कि यहाँ से मैं इसको हल्का रफ करिए, मैं आपको देखिए बता रहा हूँ, देखिए आपको इसको रफ करिए जरा, ठीक है आपका। हाँ, यहाँ से यहाँ देखिए आपका, यहाँ से यहाँ तक का जरा चेक करिए जरा, 1 मिनट ले जरा, देखिए -1 और -3 कितना हो गया आपका, -4 हो गया। -4 में से 4 माइनस के देखिए 0 हो गया आपका, और 0 + 12 12 हो गया, 12 में से -6 के 6 आगे देखिए आपका। तो इस सब एरे का सम भी देखिए क्या आएगा, 6 आएगा आपका। तो ये 0, ये 1 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक देखिए आपका, 1 से 5 तक जो आपका सब एरे है उसका भी देखिए सम 6 आ रहा आपका। और एक चीज और जरा गौर करिए जरा आपका, एक बार 1 से लेकर इसको फिर अब करिए जरा, देखिए मैं एक और देखिए आपको सब एरे बताता हूँ। एक बार जरा यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जरा सम करिए जरा एक बार जरा, ठीक है आपका। देखिए -1 -3 -4 हो गया, -4 + 4 आपका 0 हो गया आपका, 0 + 12 12 हो गया आपका, 12 में से -6 के आपका 6 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, 8 में से -2 करूँगा 6 हो जाएगा देखिए आपका। तो 1 से लेकर आपका 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 7 तक देखिए जो आपका सब एरे है उसका भी देखिए सम कितना आएगा, देखिए 6 से आ रहा है देखिए आपका। और एक जरा इसको चेक करिए, 12 से लेकर देखिए 6 तक चेक करिए जरा, यहाँ पर आपका 12 में से 6 माइनस करूँ कितना, 6 ही आएगा आपका। तो ये कितना 0 1 2 3 4, 4 से लेकर 5 तक देखिए आपका जो सब एरे है आपका, इसका भी आंसर देखिए 6 से आ रहा देखिए आपका। और एक लास्ट देखिए आपका, यहाँ से इसको रफ करिए, देखिए अगर आप यहाँ से लेकर 12 से लेकर यहाँ तक चेक करते हैं आपका, इसका भी देखिए आंसर देखिए आपको इतना आएगा। 12 में से -6 का कितना आएगा, देखिए आपका 6 हो जाएगा आपका, 6 + 2 8, और 8 में से -2 करूँ कितना जाएगा, फिर 6 आ जाएगा आपका। तो ये 0 इंडेक्स 1 2 3 4, 4 से लेकर 7 तक देखिए आपका, इसका जो ये जो आपका सब एरे है इसका भी आंसर देखिए 6 ही आता है देखिए आपका। तो देखिए कौन कौन सब एरे, 0 से 3, 1 से 5, 1 से 7 देखिए आपका, और एक 0 अलग से था ही आपका, 4 से 5 और 4 से 7। तो टोटल नंबर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सब एरे ऐसे हैं जिनका जो आपका सम आ रहा है जो कितना रहा, 6 आ रहा, जो के इक्वल है आपका। तो देखिए ये आपका था। तो देखिए ये तो एक क्वेश्चन क्या था, हमने ये समझ लिया आपका। अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि पहले इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक क्या होगा। देखिए आपका, देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक तो बहुत ही बेसिक लॉजिक होता है आपका, पर इसको हमें ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। जरा ध्यान से देखिए जरा, देखिए सबसे पहले देखिए इसका जो ब्रूट फोर्स लॉजिक देखिए आपका, जिसको नाइव अप्रोच भी कहते हैं आपका, वो देखिए किस प्रकार से होगा, मैं किस प्रकार से सॉल्व करूंगा, जरा ध्यान देखिएगा आपका। ये आपका जो लास्ट जो वीडियो था जिसमें आपका सब एरे सम इक्वल टू 0 था, ये लगभग वही है आपका, पर जो इसका ऑप्टिमाइज वाला लॉजिक है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। देखिए आपका, देखिए मैं इसमें क्या करूंगा आपका, देखिए मैं एक नेस्टेड लूप चलाऊंगा, तभी इसको मैं ब्रूट फोर्स लॉजिक कह रहा हूं। देखिए आपका एक देखिए टोटल आर्म का एक वेरिएबल ले लिया मैंने आपका टोटल, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, और एक फॉर लूप चलाया मैंने आपका फॉर आई की वैल्यू 0 से लेकर आई लेस देन साइज तक आपका, और आई प्लस प्लस, ठीक है आपका। और उसके बाद फिर मैंने एक सम नाम का वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर दी मैंने आपकी, और देखिए फिर एक फॉर लूप चलाया फॉर जे की वैल्यू, अब यहाँ पर आई से चलाऊंगा देखिए आपका, क्योंकि मुझे पीसी के नंबर से मतलब नहीं है, उस आई इंडेक्स से आगे के कितने सब एरे हैं आपके, और जे लेस देन साइज तक लूप चलेगा आपका, और जे प्लस प्लस आपका। एक रफ आपको आइडिया दे रहा हूँ देखिए आपको, ठीक है। इसके अंदर सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ जे, उस एरे ऑफ जे इंडेक्स पे जो वैल्यू सम में आपका ऐड होता रहेगा आपका। और कभी भी अगर आपका इफ सम की वैल्यू इक्वल टू के के बराबर हो जाती है, इसका मतलब क्या हो गया, एक सब एरे आपको मिल गया है तो यहाँ टोटल को प्लस प्लस करा दीजिए, दैट्स ऑल बस आपका टोटल प्लस प्लस। और जब ये लूप से बाहर निकलेगा लास्ट में रिटर्न टोटल करा दीजिए, ठीक है आपका। ये आपका, तो ये देखिए मैंने एक रफ कोड लेकर जिसको अभी आपको प्रॉपर्ली आपको दिखा भी दूंगा। तो देखिए फर्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 0 रही होगी आपकी, और जे की वैल्यू क्या रहेगी, जे की वैल्यू भी आपकी 0 रही होगी आपकी, ठीक है। और टोटल तो आपका मैं चल नीचे लिख दे रहा हूँ आपको, देखिए एक सम यहाँ पर वेरिएबल ले ले रहा हूँ जो चेंज होता रहेगा आपका, 0 है, और ये टोटल है आपका जो 0 आपका। देखिए जे इंडेक्स में कौन सी वैल्यू, जे इंडेक्स में 3 है, तो ये आपका 3 इसमें ऐड हो गया आपका, जो 7 के, अब के की वैल्यू 7 है, ठीक है आपका, जो 7 के इक्वल नहीं है आपका तो कुछ नहीं हुआ आपका। फिर आपका जे प्लस प्लस जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आपका कितना हो जाएगा 4 इसमें ऐड हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और देखिए 7 क्योंकि 7 के इक्वल है आपका, देखिए सम के इक्वल हो गया आपका, तो टोटल क्या हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा, टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी आपकी। इसका मतलब एक सब एरे आपको मिल गया आपका, ठीक है आपका। फिर आगे बढ़िए, अब ये हो जाएगा आपका 2 पे कौन सी वैल्यू है 7 देखिए आपकी, तो 7 + 7 14, जो आपके इसके इक्वल नहीं है, के इक्वल नहीं, छोड़ दीजिए इसको आपका। ये हो जाएगा 3 आपका, 3 पे आपको कौन सी वैल्यू 2 है आपकी,
तो 14 + 2 16, इसको भी भूल जाइए आपका, ये हो गया 4, 16 - 3 आपका 13, ये हो जाएगा 5 आपका, 5 पे कौन सी वैल्यू 1, 13 + 1 14 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6, 6 पे आपका 4 है तो 14 + 4 18 हो जाएगा आपका, और लास्ट में जो हो जाएगा 7 आपका, 7 में आपका 2 है आपका, तो 18 + 2 20। तो देखिए आपकी वैल्यू क्या है 20। तो देखिए सिर्फ एक ही आपको सब एरे मिला फिलहाल आपका, जो आपका क्या था आपका जो इक्वल टू के था आपका, ये तो हो गया आपका। चलिए आपका ठीक है, अब आपका क्या होगा, अब आगे बढ़ेगा आपका, अब आई की वैल्यू चेंज होगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी आपकी, उसको जरा चेक करिए जरा, इसको तो हल कर आप कर लीजिए। देखिए इसी प्रकार से प्रोसेस चलता रहेगा, देखिए आपका ये, इसको थोड़ा रफ करिए, ठीक है आपका। एक आपको सब एरे मिल चुका आपका, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 से स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, ये 0 हो जाएगा आपका। अब बताइए 1 इंडेक्स पे क्या 4 आपका, तो ये पहले 4 हो जाएगा आपका, फिर 4 + 7 कितना हो जाएगा 11 आपका, ये बढ़ता रहेगा आपका 2 3 ऐसे बढ़ता रहेगा आपका, तो 4 + 7 11, 11 + 2 13, 13 में से 3 माइनस कर दिए 10, 10 + 1 11, 11 + 4 15, 15 + 2 17। तो कोई भी आपका देखिए सब एरे नहीं मिला आपको इस केस में आपका, इसको रफ करिए। अब आपका क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी आपकी, तो आई की वैल्यू 2 होगी देखिए आपकी, तो ये भी 2 हो जाएगा आपका, तो 0 था ये 7, जब पहली बार 7 मिला देखिए आपका, तो 7 7 के इक्वल है, तो टोटल 3 प्लस हो गया देखिए आपका, टोटल क्या क्या हो गया 2 हो गई आपकी, ठीक है आपका। अब ये 3 हो जाएगा आपका, ऐसे 4 5 6 चलता रहेगा आपका 7, तो 7 + 2 9, 9 में से -3 के 6 आपका, 6 + 1 कितना 7, ये देखिए आपका, फिर देखिए 7 आगे देखिए एक आपका, आगे नहीं आगे देखिए 7 आपका, जो 7 जैसे आया जो के इक्वल हो गया, फिर टोटल प्लस हो गया देखिए आपका यहाँ पर, ये आपका। अब ये आपका आगे फिर बढ़ेगा 7 + 4 11, 11 + 2 13, आगे नहीं मैच हो पाया। और एक बार देखिए अब आपका और आगे एक और केस मिलेगा, देखिए इसको रफ करिए जरा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3 आपकी, ये हो जाएगा 3 आपका, सम 0 था आपका। देखिए थर्ड इंडेक्स में कौन सी वैल्यू 0 1 2 3, देखिए 2 है आपका, फिर 2 में से आपका ये ऐसे 4 5 चलता रहेगा देखिए आपका। देखिए जब आपका यहाँ पर आएगा, जब आई के 0 1 2 3 4 5, जब 5 पे आएगा आपका, जब ऐसी आई के 5 होगी आपकी, तो देखिए इसका देखिए सम भी देखिए आपका 7 ही आ रहा देखिए आपका। तो देखिए इस प्रकार से चलता रहेगा आपका, और जो इसका प्रॉपर कोड है देखिए उसको जरा देख लीजिए एक बार जरा। ये देखिए आपका, देखिए जो कोड मैंने अभी आपको समझाया, देखिए वही कोड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ देखिए आपका एक देखिए आई जे टोटल और सम नाम के वेरिएबल है, आई की वैल्यू 0 से लूप चलेगा लेस देन साइज तक आपका, सम इनिशियली 0 कर दे देखिए आपका। जे का लूप चलेगा आई से लेकर लेस देन साइज तक आपका, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ जे में जो वैल्यू थी सम में ऐड होती रहेगी। जब जब सम की वैल्यू के बराबर होगी आपकी, टोटल प्लस हो जाएगा आपका, और जब ये लूप से बाहर निकलेगा लास्ट में रिटर्न टोटल करा देखिए मैंने आपका। तो देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक था, पर अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत ही आसान लॉजिक है, इससे और बेटर क्या हो सकता है आपका। देखिए इसमें छोटा ड्रॉबैक आपका, वो ड्रॉबैक क्या है इसका आपका, इसका जो इसके टाइम क्वांटिटी है वो ऑर्डर ऑफ n² है आपकी। n² क्यों है, क्योंकि देखिए एक लूप देखिए ये चल रहा है आपका, उसी के अंदर देखिए एक लूप देखिए आपका एक और चल गया देखिए आपका, जिसकी वजह से ये n² टाइम पर सॉल्व हो रहा है आपका। हाँ जो इसकी स्पेस क्वांटिटी है, क्योंकि मैं कोई ऐसा स्पेस यूज नहीं कर रहा, इसलिए ओवन चल रहा आपका। पर क्या आप इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्या आप इसको रिड्यूस करके क्या ओवन टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ n पे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी आपको मैं अभी कुछ देर के बाद समझाता हूँ आपको। पहले इस लॉजिक को मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये भी लगने लग जाए कि हाँ मेरे प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं आपके। और उसके बाद फिर मैं आपको जो इसका ऑप्टिमाइज कोड है वो दिखाता हूँ। लेकिन पहले एक बार इसको एक बार हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा आपका। इसको कोई भी आपका एडिटर हो, VS कोड हो या कोड ब्लॉक हो या पुराना टर्बो सी हो, किसी भी ऑनलाइन एडिटर हो, कोई भी हो आपका, एक बार इसके प्रैक्टिकली इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए एक बार। जरा देखिए जरा, ये देखिए मैंने आपका VS कोड खोल दिया आपका, ठीक है आपका। सबसे पहले 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं VS कोड में काम करता हूँ हमेशा। एक आपका stdio.h, ये तो आपका प्रिंट एफ स्कैनर इनके लिए हो गया आपका। और एक हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ आपका, ताकि स्क्रीन को क्लियर कर सकूँ मैं आपका, वो है आपका stdlib.h आपका। क्योंकि जो 64 बिट जो आर्किटेक्चर वाला सी है उसमें CLR काम नहीं करता है आपका, तो उसके लिए एक सिस्टम फंक्शन होता है जो stdlib के अंदर आपका। एक आप वर्ड मेन बनाइए। अब आप चाहें तो
एरे में इनपुट ले लीजिए और आप चाहे तो एरे को इनिशियलाइज कर लीजिए आपका, ठीक है। मैं आपको दो देखिए डिफरेंट एग्जांपल लेके दिखा दूंगा आपको यहाँ पर। इंटीजर, चले एक मैं एरे, जो मैंने आपको वहाँ वैल्यूज डाल के दिखाई थी वही देखिए, वैल्यू डाल देता हूँ, देखिए आपका, ठीक है। आपका क्या थी वैल्यूज आपकी, एक थी आपकी देखिए 6, मैंने नोट डाउन कर रखी है देखिए -1, आप भी कहीं नोट डाउन कर लिया करिए, ठीक है। -3 आपका ये पहला एग्जांपल था जिसका आउटपुट 6 आया था, और एक दूसरा आउटपुट था इसका 4 आया था, वो भी आपको दिखा रहा हूँ देखिए आपको, ठीक है। 4 आपका 12 आपका -6, अगर मैं कुछ गलत नोट नहीं कर रहा हूँ तो आपका तो आंसर इसका सही आएगा 2। बाद में चेक कर लेंगे अगर कुछ गलत मैं नोट किया होगा तो आपका -2, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल ये था जिसमें के की वैल्यू थी आपकी कितनी 6, एक एग्जाम्पल ये था आपका। और एक एग्जाम्पल देखिए मैं, चले इसमें यहाँ रिमार्क बना दे रहा हूँ आपका, बाद में उसको रिमार्क बना दूंगा। एक और ले लो एरे, जिसमें मैंने आपको बाद में ड्राइंग करके दिखाया था, वो दूसरा एग्जाम्पल कौन सा देखिए आपको, वो था आपका इक्वल टू 3, एक ये भी एग्जाम्पल था 3, 4 आपका 7, 2 -3 आपका 1 4 2, 1 4 और 2, और इसमें के की वैल्यू 7 थी आपकी। ये दो एग्जांपल लिए थे मैंने आपके, ठीक है। मैं दोनों एग्जांपल में पहले एग्जांपल के हिसाब से जो इसका जो आउटपुट था आपका, आउटपुट यहाँ पे देखिए मेंशन में कर रहा था, इसका जो आउटपुट था आई थिंक 6 था आपका, और इस एग्जांपल के हिसाब से जो आउटपुट आया था वो आपका आया था आपका 4, आउटपुट जो इसका आया था आपका 4 आया था आपका। देखते हैं आपका सही काम करता नहीं करता, ठीक है। एक आप एरे का साइज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है आपका, मैंने कई बार बताया हुआ आपको, साइज इक्वल टू साइज ऑफ एरे का नाम, ये तो आपका पूरे एरे में कितने बाइट्स कंज्यूम हो रहे हैं वो निकल आएगा आपका। डिवाइड में कर दीजिए इसको आपका साइज ऑफ एक इंडेक्स कितना बाइट्स कंज्यूम कर रहा है आपका 0, ठीक है। आपका ये हो गया आपका। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन लगा दीजिए आपका यहाँ पर, CLS डेट्स ऑल बेस आपका। और अब आपका मैं क्या करूँ, मुझे कितने सवेरे पता करना था, तो एक इंटीजर काउंट ले लीजिए, टोटल ले लीजिए, जो आपको मन कर वो ले लीजिए आपका, इक्वल टू आपका चले काउंट सवेरे, कोई भी फंक्शन नाम ले दीजिए आपका, काउंट सवेरे सब एरे, ठीक है आपका। और इसमें आप एरे को पास कर दीजिए, साथ में साइज को पास कर दीजिए आपका, और बाद निकल कर आप इसकी वैल्यू, जो काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए आपका टोटल सब एरे सम इक्वल्स टू के, ठीक है। ये मैसेज आप क्या देना चाहते हैं, आप पर डिपेंड करता है आपका। आप सिंपल आप %d करके प्रिंट कर सकते थे, आपका ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। मैं काउंट की वैल्यू प्रिंट कर दिया यहाँ पर आपकी, ठीक है। टोटल सब एरे सम इक्वल्स टू के। अब देखिए इस फंक्शन को जो आपने यहाँ पर कॉल किया है, इस फंक्शन को ऊपर बना भी लीजिए यहाँ पर आपका, तो इंटीजर आपका काउंट सब एरे आपका, और एक एरे पास कर दीजिए ये, और साथ में उसका एक साइज ले लीजिए आपका, डेट्स ऑल बेस आपका। अब इसके अंदर देखिए कोडिंग आ जाएगी आपकी। कोडिंग के लिए अगर आपको याद हो तो, क्योंकि मुझे एक नेस्टेड लूप चलाना, आप तो एक आई और जे नाम के दो वेरिएबल हो गए आपके, एक आपका टोटल नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ आपका, और एक आपका सम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ आपका। टोटल के इनिशियल वैल्यू को यहीं पे चले 0 कर दीजिए आपका यहाँ पर। अब एक फॉर लूप चलाइए, फॉर आई की वैल्यू 0 से आई लेस देन साइज का लूप चलेगा आपका, और आई प्लस प्लस। और जब भी आपका आई का लूप चलेगा आपका, तो इनिशियल सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका, क्योंकि पुराने सम से मुझे मतलब नहीं है आपका, ठीक है। अब जो दूसरा लूप चलेगा आपका फॉर, क्योंकि उस इंडेक्स से अब मुझे आगे के जो सब एरे काउंट करने हैं आपके, तो जो जे का लूप चलेगा वो इक्वल टू आई चलेगा आपका, जे लेस देन साइज और जे प्लस प्लस आपका। और इसके अंदर देखिए मैं क्या करूँगा, सम प्लस इक्वल टू आपका यहाँ पर कर दूँगा एरे ऑफ जे, डेट्स ऑल बेस आपका। और यहाँ पे कंडीशन लगा लीजिए कि इफ़ अगर ऐसा अगर हो जाता है, इफ़ अगर सम की वैल्यू इक्वल टू अगर आपकी के बराबर हो जाती है, इसका मतलब क्या हो गया, मुझे एक सब एरे मिल गया आपका। अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से इंडेक्सेस थे उनको देखिए प्रिंट भी कर सकते, देखिए आपका मैं देखिए दोनों एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ। टोटल को आप यहाँ प्लस प्लस करा दीजिए, और आप चाहें क्योंकि आई से लेकर जे तक, अच्छा एक और काम करेगा, मैंने यहाँ पर के को भी तो पास करना था आपका, चलिए मैं लास्ट आर्गूमेंट के है आपका, के को भी पास करिए आपका यहाँ पर, ठीक है। और के को यहाँ रिसीव कर लीजिए, इंटीजर के, डेट्स ऑल बेस आपका।
तो अब देखिए, आप यहाँ पे क्या करेंगे आप कि जो कौन कौन से सवेरे का जो इंडेक्स कहते हैं वो यहाँ प्रिंट करा, देखिए आपका यहाँ पर परसेंटेज डी से कॉमा परसेंटेज डी तक आपका, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका, फिर एक कॉमा यहाँ लगा आपका, कॉमा आई कॉमा जे। तो ये आपके वो इंडेक्सेस थे जिनका जो वो सब एरे थे आपका, जिसका सम आपका के बराबर था आपका। और जब ये पूरा बाहर निकल जाएगा, लूप चलना बंद हो जाए, तो यहाँ रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न टोटल। आई थिंक मेरे ख्याल से तो कंप्लीट हो चुका आपका। तो अगर मैं पहले इस आर्गूमेंट के हिसाब से इन एरेज को, इन एलिमेंट्स को पास करता हूँ, तो इसका आउटपुट 6 आना चाहिए आपका। जब बाद में इसको रिमार्क बनाऊंगा तो इसका आउटपुट 4 आना चाहिए। चला के देखते जरा क्या आंसर आता है आपका। रन कराइए, देखिए आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए आपकी कि हर पॉसिबिलिटी में आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा। ये देखिए आपका, देखिए 0 से 0 तक, देखिए आपका 0 0 तक क्यों आ रहा है, देखिए आपका, क्योंकि आपका जो 6 है ना आपका, एक तो देखिए खुद ही 0 से 0 वाला हो गया आपका। एक देखिए 0 से लेकर 3 तक, देखिए आपका 0 से लेकर 3 तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए आपका 0 से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ, देखिए आपका ये भी देखिए आपका 6 + 4 10, 10 में से -4 करेंगे 6 फिर आ रहा है, देखिए आपका। एक देखिए 1 से लेकर 5 तक, देखिए 1 से लेकर 7 तक, देखिए 4 से 5 तक, 4 7 देखिए आपका। तो टोटल आपके सबेरे का सम कितना 6 आ रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर एक लाइन को ब्रेक कर दीजिए, तो ये आपका नीचे दूसरी रो में आपका आउटपुट आ जाएगा आपका। तो देखिए इसके साथ बिल्कुल सही निकल रहा। आप एक बार इसको रिमार्क बना देता हूँ और इसका रिमार्क खोल देता हूँ, तो देखिए इसका आंसर 4 आना चाहिए। चेक करिए जरा एक बार जरा, लेकिन इसको करने से पहले एक बार यहाँ पर लाइन को ब्रेक कर देता हूँ जरा आपका। यहाँ पर हाँ, इस जगह पर लाइन को ब्रेक कर दीजिए आपका, ताकि थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाए बस आपका। तो इसका रिमार्क खोल दीजिए और इस पर रिमार्क लगा दे रहा हूँ, देखिए आपका। तो अब इसका आंसर 4 आना चाहिए आपका, ठीक है आपका, इन एलिमेंट्स के साथ। और के केवल जो 7 है, तो इसका आंसर 4 आना चाहिए आपका। देखते जरा आता नहीं आता आपका। ये देखिए आपका 0 से लेकर 1 तक, देखिए आपका 0 से 1 तक कौन से, देखिए आपका ध्यान से देखिए जरा, कौन से 0 से 1 देखिए कौन से हो गए, देखिए 3 और 4 देखिए आपका, ठीक है आपका। 2 से 2 देखिए खुद 7 अकेले आपने अपने आप देखिए केवल 7 है ना आपके, देखिए आपका 2 से लेकर 5 देखिए आपका, तो आपका 7 + 2 कितना हो गया आपका, 2 से लेकर 5, हाँ। तो यहाँ से यहाँ तो देखिए आपका, तो 7 + 2 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो गया आपका 6, 6 + 1 7 देखिए, फिर 7 आगे देखिए आपका। और लास्ट में एक देखिए ये है ही आपका, देखिए 1 + 4 + 2 देखिए आपका 7। तो देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। तो इसका मतलब है आपका ये जो लॉजिक था वो 100% देखिए सही काम कर रहा है आपका। पर जो इसका जो मेन ड्रॉबैक था, देखिए आपको लगा इससे और बेटर लॉजिक क्या, वाकई में इससे और बेटर लॉजिक नहीं हो सकता आपका। अगर आप सिंपल प्लेन ब्रूट फोर्स लॉजिक देखें अगर आपका, पर ये ऑप्टिमाइज नहीं है आपका, क्योंकि जो इसका मेन ड्रॉबैक आपका है वो है इसका ऑर्डर ऑफ n² आपका। जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n² में सॉल्व हो रही है आपकी। और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपका, क्योंकि देखिए एक लूप देखिए ये चला आपका, और उसके अंदर देखिए नेस्टेड लूप देखिए ये चल रहा देखिए आपका, जिसके वजह से ये आपका क्या है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है आपका। तो आपको क्या करना है, इसको रिड्यूस करके किसी भी तरीके से ON टाइम पे सॉल्व करना है आपका। तो अगर आप इसको ON टाइम पे सॉल्व कर ले जाते हैं, तो ये तब आपका ऑप्टिमाइज कोड कहलाएगा आपका। अगर आप चाहें तो एक बार इस वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिए, एक बार खुद सोच के देखिए कि क्या आप इसको ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं। वैसे जो इसका लॉजिक है, वो जो आपका जो लास्ट वीडियो था आपका सबेरे सम = 0 वाला, सेम उसी प्रकार से इसका भी लॉजिक चलेगा। थोड़ा सा माइन्यूट से आपके इधर उधर चेंजेस हैं आपके। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर एक बार इस वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए आपका कि क्या आप इसको खुद से ट्राई कर पा रहे हैं आपका। अगर हो रहा है तो मेरे कोड के साथ मैच कर लीजिएगा आगे आपका, और अगर नहीं हो पा रहा है तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा, आपको कोड इसका लॉजिक मिल जाएगा आपका। तो देखिए अब इसका ऑप्टिमाइज लॉजिक क्या हो जाए, देखिए ध्यान से देखिए। अब देखिए दूसरा जो लॉजिक है वो टाइम एफिशिएंट होगा और ऑप्टिमाइज होगा आपका, ठीक है। तो बट ऑब्वियस मुझे क्या करना है कि इसको ON² से, ऑर्डर ऑफ n² से मुझे इसको किस पर रिड्यूस करना है, ऑर्डर ऑफ n में रिड्यूस करना है आपका। ये तो आपका समझ में आ गया होगा आपका। इसका मतलब मुझे इसमें किसी भी तरीके से नेस्टेड लूप नहीं चलाना है। पर अभी आप देखेगा आप सोचेंगे सर इसमें भी तो नेस्टेड लूप चल रहा है आपका, आप तो इसमें एक बार और इटरेट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए जरा, देखिए एक होता है प्रीफिक्स सम आपका लॉजिक आपका, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। वैसे आपका मैं इसमें क्या करूँगा, देखिए आपका जो भी आपका करंट इंडेक्स है उससे पहले का जो सम है मैं उसको लेते जा रहा हूँ आपका। इसमें 2 कंडीशन होंगी, क्या वो जो सम है आपका, सम जो है क्या वो इक्वल टू के है, एक तो ये लॉजिक हो गया आपका। और दूसरा जो है आपका कि सम जो आ रहा है आपका -k, क्या वो ऑलरेडी प्रीवियस सम में कहीं आ रहा नहीं आ रहा आपका, कहीं प्रीवियस सम के इक्वल है नहीं आपका, प्रीवियस सम
ठीक है आपका। दो कंडीशन, एक तो सम क्या के बराबर है कि नहीं आपका, और सम में से के को माइनस करता हूं तो क्या वो किसी प्रीवियस सम के इक्वल आ रहा नहीं आ रहा आपका। ठीक है, ध्यान देखिएगा जरा आपका, ये आपके नंबर थे। देखिए मैं यहाँ पर देखिए क्लियरली नंबर लिख रहा हूँ। देखिए आपका 3 4 7 2 -3 1 4 और 2, ये आपके नंबर थे। तो देखिए सबसे पहले इसका सम 3 आएगा आपका, 3 में 4 ऐड करूँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए आपका, अब देखिए जैसे आप यहाँ पे एक टोटल नाम का वेरिएबल लीजिए जो टोटल सब एरे काउंट करेगा आपका, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। अब देखिए 7 आया नहीं आया, देखिए आपका 7 क्योंकि देखिए के इक्वल है आपका, जो आपका जिसका सम के इक्वल मुझे चाहिए था आपका, तो एक नंबर एक सब एरे मुझे मिल गया। कौन सा एरे हो गया, देखिए आपका ये आपका 3 से लेकर 4 तक आप क्या करेंगे, 0 से 1, 3 + 4 7 होता है आपका, जो के इक्वल है क्या आपका, तो आपका एक आपका सब एरे मिल गया आपका। चलो ठीक है आपका, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अगला लिया मैंने, देखिए आपका 14, 7 + 7 14, जो के इक्वल नहीं है आपका। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो 7 अपने आप में ही आपका के इक्वल है आपका। तो देखिए अब आप यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है वो देखिए लागू होगी आपकी। सम में से सम कितना था आपको 14, 14 में से के को माइनस करेंगे 7 के, 7 कहीं प्रीवियस सम आ रहा है, देखिए 7 देखिए आ चुका, देखिए प्रीवियस सम देखिए आपका। तो अगर वो के इक्वल हो या वो अगर प्रीवियस सम के इक्वल कहीं आ रहा हो आपका, तो भी आपका ये आपका टोटल इंक्रीज हो जाएगा आपका। ये 2 हो गया आपका। अब आप 14 + 2 कितना हो जाएगा 16, देखिए 16 के इक्वल नहीं है, और 16 में से 7 माइनस करता हो तो कितना आता है 9 आपका। 9 कहीं प्रीवियस समय नहीं आ रहा, तो छोड़ दीजिए इसको आपका। 16 में से आपका -3 करेंगे, 13 आपका। 13 7 के इक्वल नहीं है, पहली कंडीशन। 13 में से अगर आप 7 माइनस करते हैं तो कितना होता है आपका, ये हो जाता है आपका 6। 6 भी कहीं प्रीवियस समय नहीं आ रहा, तो इसको भूल जाइए आपका। अब ये हो जाएगा 14, देखिए आपका 14 देखिए 7 के इक्वल नहीं है, पर 14 में से 7 माइनस करता हूँ आपका, तो ये प्रीवियसली कहीं पर देखिए आ चुका, देखिए आपका, तो ये एक और देखिए मिल गया आपका, 3 हो गया आपका। 14 + 4 18 हो गया आपका। 18 के इक्वल नहीं है, और 18 में 7 माइनस करते 11, 11 कहीं पे भी आपका देखिए इसमें नहीं है आपका, तो भूल जाइए। 18 + 2 कितना हो जाएगा आपका 20, 20 के इक्वल नहीं है आपका, पर 20 में से अगर मैं आपका 7 माइनस करता हूँ तो कितना था 13, और 13 देखिए कहीं प्रीवियसली देखिए आपका इसके सम में आ रहा देखिए आपका, तो एक और देखिए मिल गया इसको आपका 4 आपका, और इसके बाद आपको लूप चलना बंद हो जाएगा देखिए आपका। तो देखिए टोटल कितना रहा 4, और इसका आंसर भी 4 था अगर आपको याद आ रहा हो तो अगर आपका। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा देखिए ड्रॉबैक क्या है आपका। अब आप सोचेंगे सर जब मैं आपका इसको प्रीवियसली सम कर रहा हूँ आपका, और साथ में मैं इसको पीछे से आपको इटरेट भी तो कर रहा हूँ कि कहीं पर आ रहा नहीं आ रहा आपका, तो भी तो ये O1² हो गया आपका, तो ये रिड्यूस कहाँ हो पाया आपका। तो देखिए इसी को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लॉजिक यूज करना पड़ेगा आपका, जिसको हम इसको एक सेकंड एरे में इन सम को क्या करेंगे, ऐड करते रहेंगे आपका। और किस प्रकार से कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा गौर से देखिए तो आपको मैं समझाता हूँ। लेकिन इससे पहले जो इस O1² को O1 में कैसे रिड्यूस, देखिए यही लॉजिक से रिड्यूस होगा, देखिए आपका जो मैं बता रहा हूँ इसी और से रिड्यूस होगा, पर इसको कैसे करूँगा क्या करूँगा 2 मिनट के बाद बताता हूँ। अब देखिए मैं इसको देखिए इसी को जो मैंने अभी आपको बताया था कि मैं इसको O1² को किस में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, O1 टाइम पे देखिए सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए आपका। अब देखिए कैसे इसका लॉजिक बना रहा हूँ, देखिए जो प्रीवियस सम को मैं कहीं इटरेट नहीं करूँगा, देखिए आपका मैं किस प्रकार से लेके चल रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। मैं देखिए यहाँ पर एक क्या कर रहा हूँ, एक एरे और ले रहा हूँ, देखिए आपका ध्यान देखिएगा, ये एक आपका एरे है, ठीक है, एक फिक्स साइज का एरे है आपका, जिसको आप कितने बड़ा नंबर भी ले सकते हैं आपका, आप 100 ले लीजिएगा जो भी इसका सब एरे साइज है, ठीक है आपका। ये 0 आपका 1 2, देखिए आप पहले एक बार इनका जो इसमें सबसे बड़ा सम आ रहा है उसके इक्वल ले लीजिएगा ध्यान से। इसमें एक बार यहाँ देखिए 3 4 7 आपका 2 -3 आपका 1 4 और 2, ये आपके नंबर थे, ठीक है आपके। अगर आप इनका सम करके जो देख रहे थे आपका, वो जो सबसे बड़ा सम कितना आ रहा देखिए आपका 3 + 10 10 तक लेके चलता हूँ चलिए आपका, ठीक है, ध्यान देखिएगा जरा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर यही देखिए आपका C++ होता या जावा होता तो मैं वहाँ पर आपका अनऑर्डर्ड मैप या ऑर्डर्ड मैप ले लेता आपका, ठीक है, या वेक्टर ले लेता आपका, पर क्योंकि ये मैं सी में कर रहा हूँ आपका, तो मैं इसको एक एरे में करके दिखा रहा हूँ आपको। ध्यान देखिएगा जरा ध्यान से, मैं किस प्रकार से इस प्रोग्राम को लेकर चल रहा हूँ आपका। देखिए मेरा जो लॉजिक क्या होगा आपका इसमें, सबसे पहले इन सब में मैंने देखिए 0 डाल दिया आपका। एक तो आप ये समझ लीजिएगा सब में मैंने 0 डाला था आपका इसमें,
ठीक है। और कैसे डालूंगा सबको मालूम, मेमसेड एक फंक्शन होता है आपका, जिसकी हेल्प से मैं सब में क्या डाल दूंगा, 0 डाल दूंगा आपका। बहुत ध्यान देखिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा अभी आपको। और ये छोटा सा देखिए कोड लिख रहा हूँ आपका यहाँ पर, जो मेरा यहाँ पर देखिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो आपका इस एरे का नाम डीपी रख दीजिए आपका, डीपी। तो जो डीपी का जो पहला आपका इंडेक्स होगा आपका, उसमें मैं आपका क्या कर दूँगा, 1 डाल देता हूँ आपका। देखिए 1 डालने का मेन रीजन क्या देखिए आपका, क्योंकि अगर मैं कोई एक ऐसा नंबर लेता हूँ, ध्यान देखिएगा, जो मैंने इसे ले लिया आपका यहाँ पर, आपका 4 6 आपका 6 है आपका, यहाँ पर 4 है, 10 हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपका -3 आपका फॉर एग्जाम्पल आपका। तो जब आप इस, यही आपका सब एरे, फॉर एग्जाम्पल यही आपका एरे है आपका, कंप्लीट एरे ये आपका। जब इसको आप ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे 6 + 4 10 10 -3 7, देखिए आगे 7 देखिए आपका। तो इस कंसेप्ट पे जब मैं लाऊंगा इसको आपका, जब वो चेक करेगा 0 कितने बार आ रहा है आपका, लास्ट में 0 कितने बार आ रहा है, तो उसके लिए ये आपका ये काम करता है आपका। तो अगर 0 अगर वो मैच करेगा आपका 0 से आपका, तो ये एक बार मैच होना चाहिए आपका, अदरवाइज ये इसको भी नहीं चेक कर पाएगा आपका। तो ये एक प्रीवियस कंडीशन आपकी, एक प्री डिफाइंड कंडीशन की डीपी 0 में पहले 1 डाल दीजिए आपका, क्योंकि 0 वाला इसमें कहीं पर 0 का मतलब है कि वो फिर उसके इक्वल हो रहा है आपका, ठीक है। अब आप यहाँ पर फॉर सम, अब यहाँ पे एक लूप ला दिए, फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस, ठीक है आपका। और एक रफ लिख रहा हूँ, अभी आपको प्रॉपर्ली दिखा दूंगा। देखिए सम, अब यहाँ पर करिए प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, और क्योंकि कई बार सम आपका माइनस में भी आ जाता है आपका, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा चेक कर लूँगा आपका, कि अगर इफ सम माइनस के करके क्या ग्रेटर देन वैल्यू 0 आ रही, नहीं आ रही है आपकी, ग्रेटर अगर 0 आ रही तो ठीक है आपका। एंड साथ में चेक कर लीजिएगा जो डीपी में, यही देखिए इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, सम माइनस के जो वैल्यू है क्या ग्रेटर देन 0 चल रही है आपकी। अगर ऐसा चल रहा है तो टोटल प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका डीपी, इसको हल्का रफ करिए, यहाँ पर डीपी सम माइनस के, ठीक है। थोड़ा सा आपको हल्का सा समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ अभी आपको, देखिए। और फिर बाहर निकल कर डीपी सम प्लस प्लस आपका, डेट्स ऑल बेस आपका, ठीक है। लास्ट में टोटल की वैल्यू रिटर्न करा दूंगा मैं आपका। ध्यान से देखिएगा आपका, यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। तो देखिए एक आपने यहाँ पर सब एरे ले रखा है, उस सब एरे को देखिए आपका मैं यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ आपका, ठीक है। ये डिफाइन कर दिया देखिए मैंने आपका, ठीक है। और सब में 0 था, तो इस जगह पर क्या आ गया, पहले आपको मैंने 1 डाल दिया आपका। चलिए यहाँ पर 1 चल रहा है आपका। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या है, 0 है, और सम की वैल्यू क्या है, वो भी चलो 0 है आपकी। तो देखिए आई इंडेक्स पे क्या मिला, इसको 3 मिला आपका, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 हो गई आपकी। अब चेक करिए, क्या सम में से के को माइनस करिए आपका, तो 3 में से 7 को माइनस करूँगा तो क्या माइनस में वैल्यू आ जाएगी, तो ग्रेटर देन 0 तो हुआ नहीं, तो कुछ मत करिए आपका यहाँ पर। तो डीपी सम प्लस प्लस, तो थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको हटा दीजिए आपका, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। तो इस जगह 1 आ गया आपका, ठीक है आपका। तो 3 मतलब उस प्रीवियस सम में एक बार 3 आ चुका मेरा यहाँ पर आपका। अब आगे देखिए जरा आपका, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। तो 4 है, ये 7 हो गया आपका, ठीक है आपका। तो 7 में से 7 माइनस करूँगा, 0 आ रहा है आपका, बिल्कुल आ रहा है, देखिए आपका, ठीक है आपका। लेकिन अब देखिए यहीं पर देखिए आपका जो 0 में मैंने 1 क्यों डाला, यही समझ में आएगा देखिए आपको। तो सम माइनस के, तो सम आपका 7 माइनस के 0, क्या ग्रेटर देन 0 है आपका, बिल्कुल ग्रेटर देन 0 देखिए आपका, 1 है आपका। तो अब के बाद जो टोटल है आपका, टोटल जो 0 चला था आपका, अब वो 1 हो जाएगा आपका। इसका मतलब एक सब एरे को मिल गया आपका, जहां पर आपका जिसका सम इक्वल टू 7 था आपका, ठीक है आपका। अब डीपी सम प्लस प्लस 7 के, तो 7 है, 7 में जाकर प्लस प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इस जगह पर आपका 7 में जाकर आपका ये प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पर आपको 1 हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका, ठीक है आपका। अब ये हो जाएगा 2 आपका, 2 पे क्या मिलेगा, तो फिर 7 मिल गया देखिए आपका। तो 7 + 7 14, ध्यान देखते रहेगा आपका, 14 आपका। अब आपको देखिए इस एरे को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको सब में 14 भी आ रहा है आपका, ठीक है आपका। तो ये 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। आगे देखिए जरा आपका, अब देखिए 14 में से 7 माइनस करेंगे, कितना जाएगा आपका, 7 आता आपका, तो ग्रेटर देन 0 आपका। 7 इंडेक्स पे क्या चल रहा है, देखिए 1 चल रहा आपका, फिर इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये 2 हो जाएगा देखिए आपका, ठीक है आपका। अब 14 पे प्लस प्लस, 14 पे यहाँ 1 आ जाएगा आपका। अब ये हो जाएगा 3 आपका। अब देखिए 3 पे कौन सी वैल्यू चल रही है आपकी, 3 पे चल रही 0 1 2 3, 3 पे देखिए 2 चल रहा आपका, तो 14 + 2 कितना हो जाएगा, 16। अब इस एरे को देखिए आपको और आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है।
एक आपका यहाँ पर 15 नंबर इंडेक्स हो जाएगा, एक आपका 16 नंबर इंडेक्स हो जाएगा, इस पर आगे बढ़ता रहेगा ये आपका। अब देखिए जब आपका ये 16 पर दिख गया आपका, तो 16 में से जब आपने के को माइनस करा, आपने 16 में 7 को माइनस करा, कितना 9 आपका, ठीक है, गेटन जीरो बिल्कुल से चल रहा है आपका। क्या 9 इंडेक्स पे गेटन जीरो चल रहा है, 9 जीरो चल रहा है, तो छोड़ दीजिए इसको आपका। तो अब आपका 16 नंबर इंडेक्स पे 15 यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा, देखिए आपका आगे बढ़िए आपका। अब ये हो जाएगा 4 आपका। अब 4 पे देखिए -3 चल रहा आपका, 4 5 6 7, 4 पे क्या चला, -3 चल रहा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 13। अब देखिए 13 में से 7 माइनस करेंगे, गेटन जीरो बिल्कुल चल रहा आपका। क्या 13 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना जाएगा आपका 6 पे क्या चला, 0 चल रहा आपका, तो कुछ मत करिए आपका यहाँ पर। अब आपका 6 प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये हट जाएगा आपका, यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक है आपका। अब आपका ये 5 हो जाएगा आपका, 5 पे क्या चल रहा, 1 चल रहा, तो ये 14 हो गया आपका। अब देखिए 14 में से जब आप 7 माइनस करें, गेटन जीरो आता है, बिल्कुल आता है। 14 में से 7 माइनस करें, 7 इंडेक्स में देखिए 1 चल रहा है, बिल्कुल चल रहा आपका, तो ये एक और प्लस प्लस हो गया, देखिए 3 आपका, देखिए आपका यहाँ पर। अब ये हो जाएगा 6 आपका, 6 पे क्या चल रहा है, 4 चल रहा आपका, तो 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 18 आपका। अब 18 इंडेक्स में जाकर फिर आपका 1 ऐड हो जाएगा आपका, क्योंकि 18 इंडेक्स में से 7 को माइनस करूंगा तो 11 पे तो कुछ चल नहीं रहा आपका, 11 पर 0 चल रहा, आपको छोड़ दीजिए, चलिए उसको आपका। अब आपका लास्ट में आएगा, जब ये 7 हो जाएगा तो 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 20। जब 20 में से जब 7 को माइनस करूँगा कितना आएगा, 13 आपका। और देखिए 13 में आपका देखिए ऑलरेडी एक बार देखिए आपका यहाँ पर आ चुका था, देखिए आपका याद करिए, जब ये 13 का समय आया था तो यहाँ पर भी देखिए आपका 1 आया होगा आपका। तो जब ये इस 1 की वजह से ये एक बार देखिए और प्लस हो जाएगा 4 आपका। तो देखिए इस प्रकार से जब आप इसको करेंगे, जिसको मैं अभी आपको और प्रॉपर्ली देखिए आपको अच्छे से आपको ड्राइंग करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए, क्योंकि इसमें सम बहुत बड़े बड़े नंबर आ जा रहे हैं, तो इस चक्कर में बहुत आगे बढ़ जा रहा है आपका, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो देखिए आपको आसानी से आपको आपकी चीज़ें मिलती रहेंगी आपकी। आपको सिर्फ ये चक्कर नहीं कि क्या वो नंबर आपका प्रीवियस सम में, देखिए आपको इसको इटरेट करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ उस इंडेक्स में चेक कर लीजिए कि आप उस इंडेक्स में वो वैल्यू है कि नहीं है, और वो उस इंडेक्स में वो वैल्यू है तो आपको उसको इटरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को देखिए मैं आपको प्रॉपर्ली देके दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से जरा, ये देखिए आपका यही वो कोड देके लिखा था आपका, जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले समझा रहा, देखिए आपको मैं यहाँ पर, ठीक है आपका। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डीपी ले लिया, ठीक है। आप इसको 20 का मत लीजिए, आप इसको 200 2000 जो भी एक बड़ा नंबर ले लीजिए, क्योंकि आपके नंबर बड़े बड़े आपके सम आ सकते हैं आपके, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपका। उसके हिसाब से आप यहाँ पर एक आपका यहाँ पर देखिए जो एरे है वो डिक्लेयर हो गया, देखिए आपका इस प्रकार से एक आप यहाँ पर एरे डिक्लेयर कर लीजिए आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। मैं देखिए एक काम करता हूँ, मैं आप ऊपर इंडेक्सिंग नहीं करता हूँ, जो नंबर आएगा मैं उसके हिसाब से उस इंडेक्स में वाली वैल्यू डाल दूंगा। चलिए आपका देखिए सबसे पहले DP 0, चलिए ये आपका DP 0 था आपका, इसमें मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, देखिए आपका, ठीक है आपका। अब देखिए I की वैल्यू 0 है, सम नाम का एक वेरिएबल है आपके पास जो एरे ऑफ I को ऐड कर रहा है आपका, और एक टोटल नाम का वेरिएबल है आपके पास, टोटल जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 चल रही थी आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मिला, इसको 3 मिला आपका, तो सम कितना हो गया, 0 से 3 हो गया आपका। अब क्या चेक करेगा, देखिए आपका सम माइनस के, सम कितना था आपका 3 था, और 3 में से मैं के की वैल्यू को 7 लेके चल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल आपका, ठीक है। तो 3 में से 7 माइनस को तो माइनस आंसर आ जाएगा आपका, तो ये तो कंटिन्यू फॉल्स हो गया, तो भूल जाए इसको आपका। तो DP सम प्लस प्लस जो इसका थर्ड इंडेक्स होगा आपका, चलिए मैं यहाँ पर आपका थर्ड इंडेक्स को मान लेता हूँ आपका, यहाँ पर थर्ड इंडेक्स आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस प्लस, यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका, 0 था 1 हो गया आपका, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। अब I की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी, 1 पे क्या चल रहा है, 4 चल रहा आपका, तो 3 + 4 7, देखिए 7 में से 7 माइनस करेंगे तो ग्रेटर इक्वल 0 तो हो ही जाता है आपका, और जब 7 में से 7 माइनस करूँगा देखिए 0, ठीक है। तो 0 पर कौन सी वैल्यू 1 चल रही, देखिए आपकी जो ग्रेटर 1 है, बिल्कुल है आपका। तो आपका टोटल में उस DP सम माइनस के में जो वैल्यू थी वो उसमें ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। और 7th इंडेक्स पे देखिए सम है ना, DP सम प्लस पे, तो 7th इंडेक्स पे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 7th इंडेक्स आपका चले आपका, 7th इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा आपका, इसको 1 मान लेते हैं आपका, ठीक है आपका। और आगे बढ़िए जरा देखिए आपका, अब आपका ये हो जाएगा 2 पे क्या चल रहा है, 7 चल रहा आपका, तो 7 + 7 कितना होता है, 14। अब देखिए 14 में से 7 माइनस का तो ग्रेटर 0 बिल्कुल सही है आपका, 14 में से जब 7 को माइनस करो 7, तो 7th इंडेक्स पे क्या चल रहा है, देखिए 1 चल रहा आपका, तो ये एक और ऐड हो गया, देखिए 2 आपका। और 14th इंडेक्स को चले मैं यहाँ पर उसको 14 इंडेक्स मान लेता हूँ आपका, ये 14 इंडेक्स फॉर एग्जाम्पल आपका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। आगे बढ़िए, ये हो जाएगा कितना 3 आपका। अब थर्ड इंडेक्स पे क्या है आपका 2 है आपका,
तो 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16, 16 ठीक है। 16 में से 7, ये तो कंटिन्यू ट्रू है, बट 16 में से 7 माइनस को 9, देखिए अभी 9th इंडेक्स पे क्योंकि कोई है नहीं तो इसका मतलब 0 चल रहा आपका, तो कुछ भी नहीं हुआ इसका मतलब आपका, तो ग्रेटर देन 0 तो 1 ही आपका, चल छोड़ दीजिए इसको आपका। लेकिन 16 इंडेक्स पे, चलो मैं इसको 16 मान लेता हूँ आपका इंडेक्स, इस इंडेक्स में मैंने क्या कर दिया 1 डाल दिया, देखिए आपका ये हो जाएगा 4 आपका। अब 4th इंडेक्स पे क्या चल रहा है -3 चल रहा आपका, तो -3 करूँगा कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा आपका। अब बताइए 13th इंडेक्स पे, ठीक है, पहले तो देखिए 13 में से 7 माइनस करेंगे कितना जाएगा आपका 6, ठीक है, ग्रेटर 0 हो जाएगा। 6 देखिए अभी इंडेक्स चल नहीं रहा, तो 0 हो गया आपका। तो 13 इंडेक्स पे भी आप क्या डाल दीजिएगा यहाँ पर, आप इसको मैं 13 मान लेता हूँ आपका, चलिए यहाँ पर भी एक 1 डाल दीजिए, देखिए आपका, ठीक है आपका। हर चीज़ को डालते रहे, जो भी नंबर यहाँ आ रहे हैं आपके सब में जो वैल्यू आ रहे हैं वो अपने इंडेक्स में जाकर एक नंबर को प्लस प्लस कर देगा आपका। अब ये हो जाएगा 5 आपका। 5 पे क्या चल रहा है देखिए आपका 0 1 2 3 4, 5 पे 1 चल रहा है आपका, देखिए आपका। तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14 आपका। अब देखिए 14 को जब आप 7 से -7 करेंगे ग्रेटर देन 0 तो हो ही जा रहा आपका। और 14 में 7 माइनस का 1 देखिए आ रहा है, देखिए 1 पे क्या चल रहा है, देखिए 1 चल रहा है, तो ये एक आपका ऐड हो गया, देखिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, देखिए आपका, ठीक है आपका। और 14 को प्लस प्लस करोगे देखिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, देखिए आपका, ठीक है आपका। तो दोबारा 14 नहीं होगा, जो 14 इंडेक्स ऑलरेडी जो वैल्यू प्लस प्लस हो गया आपका। अब ये हो जाएगा आपका 6 पे क्या देखिए 4 आपका, तो 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18 आपका। अब बताइए 18 में से जब मैं 7 माइनस करूँ कितना 11 देखिए कहीं है नहीं आपका, तो 18 तो इंडेक्स पे क्या करूँगा प्लस प्लस करूँ, तो ये 18 इंडेक्स आपका, इसको प्लस प्लस कर दीजिए 1 हो जाएगा आपका। और जब ये 7 होगा लास्ट में आपका, तो 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 20 आपका। और देखिए 20 में से जब मैं आपका 7 माइनस करूँगा फिर देखिए 13, और देखिए 13 पे देखिए आपका ऑलरेडी एक वैल्यू देखिए चल रही देखिए आपको 1, तो ये हो गया देखिए 4 आपका, देखिए आपका। और यही इसका देखिए आंसर था आपका, देखिए 4 आपका। तो मेरे ख्याल से आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा किस प्रकार से काम कर रहा है ये आपका, मैं किस प्रकार से देखिए कोई इटरेशन देखिए सिंगल देखिए मैंने आपका इटरेशन करा देखिए आपका। मैं सिर्फ आपका क्या कर रहा हूँ, जो ये एक मैंने आपका एरे लिया है आपका, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि उसके उस इंडेक्स में जाकर चेक कर रहा हूँ कि उस इंडेक्स में कौन सी वैल्यू चल रही है, जिसके हिसाब से मैं उस वैल्यू को क्या कर ले रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ पर टोटल में देखिए आपका ऐड कर ले रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ पर। तो एक सिंपल से देखिए लॉजिक था आपका, जो सिंगल इटरेशन पे आपका काम कर रहा है आपका, जिसके वजह से जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो सिर्फ ऑर्डर ऑफ n चल रही है आपको, देखिए। और जो आप रिड्यूस करना चाहते हैं वो आपने रिड्यूस कर लिया आपने, हाँ, क्योंकि देखिए आपने एक फिक्स एरे लिया है, क्योंकि फिक्स एरे लिया है तो भी आपका जो उसका साइज होगा वो आप चाहे तो ऑर्डर ऑफ 1 भी बोल सकते हो और n भी बोल सकते हैं, चलिए इसको आपका, ठीक है आपका। लेकिन आप ऑर्डर ऑफ 1 ही बोलिए क्योंकि एक फिक्स साइज है इसका आपका। जब भी फिक्स साइज होता है आपका तो ऑर्डर ऑफ 1 कहलाता है आपका, ठीक है आपका। अब देखिए एक बार देखिए मैं आपको इसको भी देखिए एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि सर क्या इसको एक बार रन करके नहीं दिखाएंगे। देखिए मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ कि इसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा नहीं आ रहा आपका, ठीक है। लेकिन आप एक काम करें, इस 20 को 20 ना लेकर इसको एक बड़ा नंबर ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसी नंबर में देखिए यहाँ पर 20 देखिए आ चुका आपका, इतने कम नंबरों के साथ भी 20 आ रहा है, तो बड़े नंबरों के साथ एक बड़ा नंबर आ सकता है आपका। तो इस 20 की जगह पर एक बड़ा नंबर 1000 या कोई भी नंबर ले लीजिएगा, ताकि आपको ये आपको ड्रॉबैक ना दे। हाँ, इसी को अगर आप इनके C++ में वेक्टर यूज करते हैं, C++ में अगर आप ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड आप मैप यूज कर लेते हैं आपका, तो आपको इतने लंबे लंबे, क्योंकि देखिए एरे में क्या होता है कि स्टैटिक एरे होता है, पर जो आपके वेक्टर्स होते हैं या अनऑर्डर्ड मैप ऑर्डर्ड मैप होते हैं, ये आपके डायनेमिक होते हैं। जो वैल्यू चाहिए वही वैल्यू को ऐड करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए मैं देखिए आपको बहुत जल्दी आपको C++ का एक आपको मैं एक प्लेलिस्ट आपको बनाने जा रहा हूँ, एक C++ के पूरा ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ आपका, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। लेकिन एक बार इसको जरा प्रैक्टिकल एक बार करके देख लीजिएगा, ध्यान देखिए जरा। देखिए आप इस पुराने कोड को क्या कर लीजिए, रिमार्क बना दीजिए आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। मैं मेन चेंज नहीं करूँगा, मेन आपको वही रहेगा आपका। हाँ, इसको रिमार्क बना दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जरा एक इंटीजर, क्योंकि मुझे कुछ वेरिएबल चाहिए होंगे, एक आई चाहिए था, एक आपका सम चाहिए आपका, और एक टोटल चाहिए, तो आपको कुछ वेरिएबल चाहिए देखिए आपके। और एक आपको देखिए यहाँ पर एरे भी चाहिए था आपका, तो एक इंटीजर एक एरे ले लीजिए आपको यहाँ पर। तो इसका नाम डीपी ले लेता हूँ, क्योंकि AR तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। और इसको देखिए मैं चले 100 ले लेता हूँ, आप बड़ा नंबर ले लीजिए, 1000 ले लीजिए आपका, ठीक है। और सबसे पहला काम क्या करें, इसको मेमसेट फंक्शन से इन सब में 0 डाल दीजिए आपका। मेमसेट एक स्ट्रिंग फंक्शन होता है, जिसके लिए आपको string.h इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो इसका नाम डीपी, सब में 0 डालना था आपको, आप कॉमा 0 कॉमा साइज ऑफ आपका डीपी, ठीक है आपका डीपी, ये दैट्स ऑल बेस आपका।
लेकिन हाँ, इसको यूज़ करने से पहले आप टॉप पे जाकर string.h हेडर फाइल को इंक्लूड करा लीजिए अपने यहाँ पर। कॉपी कर लीजिए इसको, पेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है आपका string.h आपका, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब आप सब में देखिए ऑलरेडी 0 डाल चुके, लेकिन जो उसका पहला इंडेक्स होगा आपका DP 0 में आप =1 डाल दीजिए आपका यहाँ पर। ये काम, ये प्री कंडीशन इसकी आपकी, ठीक है आपका। अब आप लूप चलाइए, फॉर आपका i की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू 0 है और i लेस देन आपका साइज है आपका, और i प्लस प्लस आपका। पहले तो सम कर लीजिए, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ i, ये तो आपका जो प्रीवियस समय निकलता रहेगा आपका। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन लगानी है आपको, और ये जो पहले कंडीशन इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये माइनस वैल्यू को इंडेक्स में जाकर ना चेक करता हूँ। सम माइनस के क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर ऐसा है एंड आपका जो DP इसमें सम माइनस के इस इंडेक्स में जो वैल्यू चल रही है क्या वो ग्रेटर देन 0 चल रही है आपकी। अगर ऐसा चल रहा है तो इसको टोटल में ऐड कर दीजिए, टोटल आपका प्लस इक्वल टू हो जाएगा आपका, सेम इसी को कॉपी कर लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए या वो कर लीजिए, ठीक है, दैट्स ऑल बेस आपका, ये हो जाएगा आपका। हाँ, लेकिन चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, लेकिन आपको अपने उस पर्टिकुलर DP के उस पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या करना है, अपग्रेड कर देना है। तो क्या करूँगा, आपका DP आपका यहाँ पर सम प्लस प्लस आपका, और जब बाहर निकलेगा ये यहाँ पर आकर रिटर्न टोटल करा दीजिए, रिटर्न टोटल, दैट्स ऑल बेस आपका, ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका। हाँ, एक काम कर लीजिए, ऊपर इनको आप इनिशियलाइज कर लीजिए, बराबर सम इक्वल टू टोटल इक्वल टू 0, ठीक है आपका। हाँ, इसको 0 कर लीजिए आपका। अब तो इसको चला के देखिए, और देखिए इस क्योंकि ये देखिए ये दिमाग खुला हुआ आपका, तो अगर मैं इन एलिमेंट का काम करता हूँ, के 7 है तो इसका आउटपुट 4 आना चाहिए आपका, ठीक है। तो चला के देखते हैं कि आंसर निकलता नहीं निकलता आपका। देखिए आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक कर लीजिए कि सब सारी पॉसिबिलिटी में देखिए टोटल सब एरे सम इक्वल टू के, देखिए आपका कितना 4 आ रहा, देखिए आपका बिल्कुल सही आ रहा, देखिए आपका। और एक बार जरा इसको दिमाग बनाइए जरा, और जरा इस दिमाग को खोल दीजिए। तो क्या अगर आपके ये एलिमेंट्स ये नंबर्स आपके, तो इसका आउटपुट कितना 6 आना चाहिए आपका। तो इसके साथ भी चेक कर लेते हैं एक बार जरा कि सही आंसर नहीं आ रहा आपका, देखिए जरा। तभी मैं कह रहा हूँ आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करिए। देखिए टोटल सब एरे सम इक्वल टू के इज 6 आपका, तो 6 ऐसे सब एरे थे आपके जिसका सम कितना आना चाहिए था आपका के इक्वल आना चाहिए था आपका। तो देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है, देखिए आपका कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, आपका 100% सही काम कर रहा है आपका। कोई इसमें ऐसे आपको लूपहोल नहीं मिल रहे होंगे कि ये कैसे काम करेगा वैसे कैसे काम करेगा आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने इसको देखिए आपका सिर्फ ON टाइम पे देखिए सॉल्व कर लिया। देखिए आपका जो आपका पहला जो कोड था वो ON स्क्वायर टाइम पर सॉल्व हो रहा था, आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में सॉल्व हो रहा था। और देखिए क्योंकि सिंगल एक लूप चला देखिए आपका, तो इसको ऑर्डर ऑफ n टाइम पे देखिए सॉल्व कर लिया गया है आपका। तो देखिए इसी को ही ऑप्टिमाइज कोड कहते हैं आपका, कि किस प्रकार से इसको ऑप्टिमाइज करना आपका। आपको क्या करना था, सिर्फ आपको देखिए एक लॉजिक था कि आपका प्रीवियस सम जो आप प्रीफिक्स सम ले रहे थे आपके, उसके आप उसको इटरेट करें, उसको इटरेट करने के बजाय उनके उन सम को स्टोर करने के बजाय आप उनके काउंटर को स्टोर कर लीजिए आपका, कि वो कितने बार आ रहे हैं आपके, वो जितने बार आ रहे हैं। तो अगर सम की वैल्यू अगर के को माइनस करने के बाद सम से के को माइनस करते ग्रेटर देन 0 अगर आ रहा है, तो चेक कर लीजिए कि सम माइनस के इंडेक्स पे जो वैल्यू चल रही है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। इसका मतलब पहले ऑलरेडी आ चुका नहीं आ चुका है। और जितने बार वो आएगा उतने बार सम उस DP सम को क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस कर दे रहा हूँ आपका। तो जितने बार वो आया है इसका मतलब क्या है, वो वैल्यू ऑलरेडी वहाँ पर आ चुकी थी आपकी। तो जब भी वो आएगी वैल्यू, तो आपको इसका मतलब है वो ऑलरेडी एक बार आकर कर चुका होगा आपका। तो यही आपको देखना था कि क्या आपको चाहिए था, क्या आपको नहीं चाहिए था आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं किस प्रकार को सॉल्व कर रहा हूँ आपका। तो मेरे ख्याल से दोनों ही लॉजिक आपको समझ में आ गए। एक तो ब्रूट फोर्स लॉजिक, वो तो था ही बहुत आसान सा लॉजिक देखिए आपका। अब जो दूसरा लॉजिक था वो आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक था। देखिए जो ब्रूट फोर्स लॉजिक था वो ऑर्डर ऑफ ON स्क्वायर टाइम में सॉल्व हुआ था आपका, जिसको आपने रिड्यूस करके क्या किया था, आपने रिड्यूस करके आपने सॉल्व कर दिया था ON टाइम पर आपने, ठीक है आपने। लेकिन हाँ, जब भी आप देखिए रिड्यूस करेंगे थोड़ा बहुत देखिए लॉजिक आपको हल्का सा टिपिकल तो होगा ही होगा आपका, जिसको आपको हल्की डिफिकल्टी लेवल आपको बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो देखिए ये एक बहुत अच्छा सा लॉजिक था आपका, जिससे मैंने इसको सिर्फ एक सिंगल एक इटरेशन पे आपको इसको सॉल्व करके दिखा दिया आपका। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन रहते हैं तो आप मुझे डाउट जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं आपका, आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, या
ये आपने कैसे किया। तो देखिए मैं उसके लिए आपको मैं कमेंट कर सकता हूँ। अगर आपके कुछ ऐसे कंफ्यूजन होते जो मुझे लगेगा कि वो कमेंट से सॉल्व नहीं हो सकते आपके, तो मैं एक सेपरेट आपको उसका वीडियो बना दूंगा आपका। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो इनको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।